तो चलिए गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि संविधान है क्या और भारतीय संविधान के विकास का इतिहास ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो संविधान है क्या? संविधान किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज है। वह किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा या ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। ठीक है गाइस, ये ना दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका लिखित रूप से, जैसे एग्जाम्पल दूं कोई जैसे कि हमारे भारत का ये लिखित रूप का है। और होते हैं एक अलिखित रूप से, जो ब्रिटेन हो गया, ये हो गया इनका अलिखित संविधान। तो गाइस हम इसको तीन फेजेज में पढ़ेंगे। एक हमारा रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे 1935 वाला भारतीय शासन अधिनियम, और एक पढ़ेंगे 1946 कैबिनेट मिशन जिसके तहत हमारा संविधान बना है ना गाइस। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं बड़े तरीके से। तो देखो गाइस, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था, उससे पहले आपको ये दो युद्ध आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप बिल्कुल याद कर लीजिए, है ना। प्लासी का युद्ध हो गया और एक हो गया आपका बक्सर का युद्ध, है ना गाइस। इसी के बाद अंग्रेजों ने पूरे बंगाल पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हो गया, और इसी शासन को अपना अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास के लिए सीढ़ियां बनी। ठीक है गाइस, तो रेगुलेटिंग एक्ट था क्या? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसकी पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थी। आपको चीज़ गाइस ये वाली याद रखनी है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर स्थापित हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ठीक है, एलिजा एम्पे। ठीक है गाइस, चलिए गाइस आगे चलते हैं अब। तो गाइस अब चलते हैं बड़े तरीके से 1935 भारत शासन अधिनियम। ठीक है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी आप संविधान में देख रहे हो ना, 60% हिस्सा इसी से लिया गया है। ठीक है गाइस, इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको इसी वीडियो में बता दूंगा ना, मतलब इसी में बता दूंगा ना गाइस। चलिए, तो पहला पॉइंट, भारत संविधान का बहुत सा भाग इसी अधिनियम से लिया गया है। मैंने आपको बताया ना 60%, ठीक है, इसी से लिया गया है। और दूसरा क्या है, इसी अधिनियम द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है, और देखिए गाइस, और क्या, इसी के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, और कब हुई थी? हमारी 1 अप्रैल 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, तो गाइस अब करते हैं हमारा 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन, है ना गाइस। इसमें क्या है, जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जुलाई 1946 में। और इसमें क्या पूछा जाता है? इसमें पूछा जाता है कि संविधान सभा के सदस्य की कुल संख्या पूछी जाती है, तो कितनी है? 389। ओके, और इसमें 292 ब्रिटिश प्रतिनिधि थे। ठीक है, अब ये कैसे थे गाइस? जो हमारा पूरा भारत था ना, इस पे ना पूरा मतलब अंग्रेजों का वो नहीं था, 60% अंग्रेज थे। ठीक है, तो वहीं से हमारा ये 292 ब्रिटिश प्रतिनिधि आ गए, और जो जो और बच गए ना, उसके अंदर क्या थे? हमारे रजवाड़े, ये राजस्थान के पुर्तगाली, ये सब। तो उसमें से कितने आ गए? 93 आ गए। और हमारे पास क्या था? 4 चीफ कमिश्नर थे, है ना। तो ये काउंट काफी पूछा जाता है, तो इसका आप ये ध्यान रखना कि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कुल कितनी है? 389। ठीक है, ब्रिटिश कितने थे? 292। 93 क्या थे? हमारे देसी रियायत थे, हैं, और 4 चीफ कमिश्नर। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं अब। तो चलिए गाइस अब हम देखते हैं कि अपना संविधान सभा, ठीक है, कि हमारा संविधान बना कैसे। तो गाइस इसमें ना आपको 3 डेट है ना बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बिल्कुल ध्यान रखनी है। एक तो 9 दिसंबर, और एक 11 दिसंबर, 13 दिसंबर 1946। ठीक है, ये तीनों डेट आपको ध्यान रखनी है। तो गाइस अब देखो कि 9 दिसंबर 1946 को क्या क्या हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। क्यों किया था गाइस? क्योंकि उनको ना अपना अलग पाकिस्तान मतलब कि चाहिए था, अलग देश, है ना, इसलिए किया था। तो फिर क्या हुआ गाइस, जब मुस्लिम लीग वालों ने मतलब कि ये बहिष्कार कर दिया, तो फिर उन्होंने सोचा कि हम एक अस्थायी अध्यक्ष चुन लेते हैं ना, फिर बाद में आने वाले स्थायी अध्यक्ष पे चुन लेंगे। तो फिर सबसे सबसे बुजुर्ग डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी को वो अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है गाइस, अब चलते हैं आगे। 11 दिसंबर 1946 को क्या क्या हुआ? पर उसी के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हमको स्थायी अध्यक्ष अपना मिल गया। कौन थे? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, ये हमारे स्थायी अध्यक्ष थे। अब इससे देखो गाइस 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, एक तो आपको ये डेट बहुत अच्छी तरीके से आपको मेंशन करके और अच्छी तरीके से आपको याद रखना है, 9 दिसंबर 11 दिसंबर। अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो कौन थे? वो हमारे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी, है ना। लेकिन अगर पूछा जाए स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 11 दिसंबर 1946। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। तो उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू जी ने सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, और इसी के साथ संविधान बनने की कार्रवाई शुरू हो गई। ठीक है गाइस, तो ये आपको तीनों डेट है ना आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। जैसे कि यही पूछ सकता है कि मुस्लिम लीग वालों ने इस बैठक मतलब जब संविधान सभा की बैठक हुई थी तो बहिष्कार करा था, कौन सी डेट को करा था, तो ये डेट पूछ लिया जाएगा। स्थायी अध्यक्ष वाली आ गई। या जवाहरलाल नेहरू जी ने कौन सा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था ना, कितने तारीख को किया था, तो ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो इन तीनों डेट को अच्छे से याद रखना। चलिए गाइस अब आगे चलते हैं।
तो अगला गाइस, अब हम करते हैं संविधान सभा के प्रमुख समितियों के अध्यक्ष। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन अगर आ गया तो पॉलिटिक्स तो आ जाता है, इनसे काफी पूछ लेता है जहां तक मेरे को लगता है, तो हम कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते हैं ना गाइस। तो चलिए गाइस, तो संचालन समिति सबसे पहले, इसके अध्यक्ष कौन थे गाइस? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? हमारे भीमराव अंबेडकर जी, है ना। अगला गाइस, प्रांतीय संविधान समिति, इसके कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस, संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, लास्ट आता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज समिति, ये कौन से थे इनके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है गाइस, मस्त तरीके से इनसे बिल्कुल अच्छी तरीके से कॉपी में लिख लेना, एक बार आप लिख के देखोगे ना मस्त तरीके से आपका हो जाएगा ये क्लियर। तो देखिए गाइस, उसके बाद क्या हुआ? 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दी गई कि भारत का बंटवारा होगा। ठीक है, ये घोषणा हो गई। तो हमारा जो भारत है, हम जो है 15 अगस्त को अपना आज़ादी दिवस मनाते हैं, और पाकिस्तान का मनाता है 14 अगस्त को। ठीक है गाइस, उसके बाद देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पूर्ण गठन हुआ। ठीक है, कौन सी डेट को हुआ? 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। अब उसके बाद देखो पूर्ण क्यों हुआ? क्योंकि पहले एक ही था, भारत भारत था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? पाकिस्तान अलग बन गया, तो अब सदस्य भी मतलब वहाँ के हट गए होंगे, अब इंडिया के अलग, पाकिस्तान के अलग हो गए होंगे, है ना। तो फिर से सदस्य की कुल संख्या हुई। ठीक है, तो कुल संख्या क्या आई? उसके बाद फिर हमारे जो कुल सदस्य थी उसकी संख्या कम हो गई। पहले कितनी थी गाइस? हमारी 389, है ना, इतनी थी ना। अब कितनी हो गई है? 299। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जब पहले संविधान सभा का गठन हुआ था तो उस टाइम पे संख्या कितनी थी? तो अब आपका आंसर क्या होना चाहिए? 389। लेकिन अब बोलेगा कि पूर्ण गठन हुआ जो 31 अक्टूबर 1947 को, उस बात के बाद कितनी हो गई? तो कितनी हो गई? 299। सिंपल सा है बिल्कुल, है ना गाइस। उसके बाद आपके इन दोनों में भी कमियां आएंगी। ठीक है, तो ये कितनी हो गई? ये होंगी आपकी 229 और ये हो गई आपकी 70, है ना। तो आप देख लेना, दोनों का ना एक कॉपी में लिखना, जो पहले था सारे कुल से वो लिख लेना, और जो बगल में ही कि अब उसके बाद इतनी हो गई है, तो ना आपको एक बार आप देख लोगे ना आँख से, तो आपको आराम से इजी हो जाएगा ना गाइस। चलिए गाइस, आगे चलते हैं। तो गाइस, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दुनिया भर में संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा साहब ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। ठीक है, मतलब कि आयरलैंड से कुछ लिया, अमेरिका से कुछ लिया, मतलब जो जो उनको सही लगा, है ना, उस तरीके से। तो मैं स्रोत के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, नॉर्मल 8-9 मिनट की, कम छोटी की बनेगी, ट्रिक से बनाऊंगा, लेकिन बढ़िया ना, आपको याद हो जाएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो गाइस लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अपने फ्रेंडों को भी, है ना गाइस। उसके बाद क्या हुआ? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया। ठीक है, पूरी तरह बन के तैयार हो गया। इसे संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। जितने भी पूर्ण गठन के बाद जितने भी सदस्य थे, कितने थे? 299, है ना, उन सबके साइन हुए। ठीक है, और ये संविधान सभा से द्वारा पारित हो गया। तो अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये चीज बिल्कुल नोट करके रख लेना, 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया गया। ठीक है, और भारत एक गणतंत्र देश बन गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस ही मनाते हैं ना 26 जनवरी को, है ना। तो बिल्कुल आज़ाद हो गया एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो एक बार मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय। ठीक है, चलिए गाइस, आगे चलते हैं। बस थोड़ा सा और बचे हैं, 3-4 मेन वन लाइनर क्वेश्चन देख लेंगे, जिससे ना आपको आसानी हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। अब देखिए गाइस, हमारा सब कुछ हो गया, अब हम इसके वन लाइनर देख लेते हैं एक बार बढ़िया बढ़िया तरीके से ना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का लगा था। ठीक है, इसके ऊपर जो बहस चली थी वो कितने दिन चली थी? 114 दिन चली थी। कुल खर्च जो हुआ था ना गाइस, वो कितना हुआ था आपका? 63,96,729। अब आपको एक ट्रिक बताऊं इसको याद करने के लिए, अगर पूछा जाए, देखो 6 3 है ना, इनको जोड़ें कितना आता है? 9, और पीछे भी देखो 9 है। तो बस आपको ना इतनी डिजिट आपको ना मिल जाएगी किसी भी ऑप्शन में ना, इतनी डिजिट, मतलब इतने भी कंफ्यूजन नहीं करेगा, इतना नॉर्मल दे देगा वो, और आप आराम से टिक कर जाओगे। ठीक है, तो मतलब करीब मान लो आप 64 लाख के करीब मान लो, इतना खर्च आ गया था। ठीक है, जब संविधान बना तो इसमें कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, जब हम बना था संविधान, जब बना था। और अगर आर्टिकल्स की आपने वीडियो नहीं देखी, मैंने प्रॉपर आर्टिकल की जितने भी आर्टिकल है सारी मतलब मस्त वीडियो बना रखी है, आपको एक भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल ट्रिक से, वो भी, है ना, इसी की आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। ठीक है, और अब वर्तमान के समय में संविधान में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और अब 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं गाइस। तो उसके आगे देखो गाइस, संविधान सभा द्वारा कुछ अन्य कार्य भी करे गए थे। क्या क्या किए गए थे? हमारा ध्वज अपनाया गया था, राष्ट्रीय गान अपनाया गया था और राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। इनकी डेट इंपॉर्टेंट है। तो संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। ठीक है, और
24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गाना अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। ठीक है, बढ़िया तरीके से, मतलब आज की वीडियो में काफ़ी मज़ा आया होगा ना आपको। आगे चलते हैं, लास्ट है बिल्कुल, उसके बाद वीडियो ख़त्म करेंगे मस्त तरीके से। क्वेश्चंस लगवा दूंगा आपके आराम से, डिस्क्रिप्शन में क्यूज बना रखा होगा 10-12 क्वेश्चन का, जाओ सीधा खुलेगा आपका और उस पर क्यूज लगा के देख लो, आपका आज की वीडियो का खत्म हो जाएगा। और अपने कॉपी में नोट करके लिख लेना कि आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे चलते गाइस। अब देखो गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में वो क्या था। जैसे प्रधानमंत्री कौन थे हमारे फर्स्ट, जवाहरलाल नेहरू जी। गृह मंत्री कौन थे, वल्लभ भाई पटेल जी, है ना। ये सब आपका ना बिल्कुल बड़े तरीके से लिखा हुआ है, पढ़ लेना आराम से। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही कहूँगा, ठीक है। और ये